वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें किसी टाइप का जो डेविएशन होता है, डिपार्चर होता है, एटम का हो, आयन का हो या एंटायर रोज का हो। पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड stoichiometric defects. These are of four types and basically are of two types. टोटल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर 3 शॉर्टकी डिफेक्ट एंड नंबर 4 फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। पहले जो दो टाइप के हैं वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, वो बेसिक स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटा। दोनों ही नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं, चाहे वो मेटेलिक है, कोवलेंट है, मोलिकुलर है। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड में होते हैं बेटा। वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी कम होती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी इंक्रीज होती है, फ्रेंकल डिफेक्ट में न डेंसिटी इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती, सेम रहती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड। और हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट की या डिसलोकेशन डिफेक्ट की, तो ओरिजिनल पोजीशन पर ये किसका काम करेगा बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट का। और जो न्यू साइट है बेटा जहाँ कैटाइन या एनाइन आएगा वहाँ ये बिहेव करेगा इंटरस्टिशियल साइट। तो 2 in 1 का काम करता है बेटा। जहाँ तक बात शॉर्टकी डिफेक्ट की है वहाँ साइज कैटाइन एनाइन का लगभग सेम होता है। और यदि हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट की, वहाँ कैटाइन का साइज वेरी स्मॉल होता है, एनाइन का साइज वेरी लार्ज, एंड वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयन्स यानी कैटाइन एंड एनाइन। शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता है जो हाई कोऑर्डिनेशन हम रखते हैं 6-8, और फ्रेंकल डिफेक्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता है जो लो कोऑर्डिनेशन हम रखते हैं जैसे 4 बेटा। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात इम्प्योरिटी डिफेक्ट की कर लें बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, या नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ें बेटा। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हमने पढ़ा था बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। These defects disturb the stoichiometry of compound are called non-stoichiometric defects. It is of two types बेटा। ये तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा, और दूसरी टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो नाम से पता है बेटा, एक में तो मेटल एक्सेस है और एक में है कम बेटे, डेफिशिएंसी बेटा। तो पहले हम बात मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की कर लेते हैं। वो कंपाउंड जिनकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, उनको नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा। जैसे FeO तो है फिक्स्ड कंपोजिशन बेटा, Fe+2 है और ऑक्सीजन -2 है बेटा। दिस इज स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बेटा। स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है बेटा। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं हो। जैसे बेटा Fe 0.93 ऑक्सीजन 1 बेटा, Fe 0.94 ऑक्सीजन 1 बेटे। यहाँ तो एक आयरन और एक ऑक्सीजन है, यहाँ कैटाइन है वो थोड़ा सा कम है बेटा। Fe 0.95 ऑक्सीजन 1.00, Fe 0.93 बेटे, ऑक्सीजन 1.00, Ni 0.98 ऑक्सीजन 1 बेटा,
तो ये है बेटा नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड, इनको हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। वो कंपाउंड जिनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है और वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाते हैं बेटा। इन दीज सम अफी ट्राई पॉजिटिव आयन रिप्लेसिस सम डाई पॉजिटिव आयन। तो यहाँ कुछ डाई पॉजिटिव आयन की जगह ट्राई पॉजिटिव आयन आ जाएंगे बेटे, फेरस आयन की जगह फेरिक आयन आ जाते हैं बेटा। और यहाँ निकल डाई पॉजिटिव आयन की जगह कुछ परसेंटेज है या फ्रैक्शन है वो अफी निकल ट्राई पॉजिटिव आयन की आ जाती है बेटा। तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो है बेटा, एक तो है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज बेटे। मेटल एक्सेस कब होगी? जब एनायन की कमी हो जाएगी, एनायनिक वैकेंसीज बेटा, वैकेंसीज। और इसको बेटा एब्सेंटर बोल रहा है बेटा, CENTRES बेटा। अब फारबेंजिंटर, फार्ब या फारबेंजिंटर, फारबेंजिंटर इसका मतलब होता है टू कलर बेटा, कलर बेटा, इस वर्ड का मीनिंग है बेटा। तो यहाँ क्या होता है बेटा, एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाई, अब सेंटर की डेफिनेशन है बेटा, एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाई अनपेड इलेक्ट्रॉन। एनायनिक साइट आर ऑक्यूपाइड बाई अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एब्सेंटर बेटा। एनायनिक वैकेंसी की जगह बेटा, साइट की जगह कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा, इसको एब्सेंटर बोलते हैं बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे NaCl की बात करें बेटा, Na एक पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है बेटा। और ध्यान से देख लो भाई, एब्सेंटर है बेटा ये, Cl नेगेटिव बेटा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव बेटा, Na पॉजिटिव। ये तो है परफेक्टली आयनिक कंपाउंड बेटा। अब क्या होगा बेटा, जैसे Cl नेगेटिव गया बेटा, एनायनिक वैकेंसी साइट है ये बेटा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज अलग है, मास अलग है बेटा, जो क्लोराइड है उसका साइज, मास, वॉल्यूम अलग है बेटा, इसलिए नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटा। तो दिस इज एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाई अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज एब्सेंटर। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। इट गिव, इसके एब्सेंटर के यूजेज क्या है बेटा, इट गिव्स कलर, यूजेज बेटा, यूजेज ऑफ एब्सेंटर्स, इट गिव्स कलर बेटा, इट गिव्स कलर टू आयनिक कंपाउंड, कलर टू क्रिस्टलाइनिक, क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड। जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, NaCl is yellow, this is due to absenter बेटा, KCl is violet या lilac, LILAC, this is due to absenter बेटा, LiCl is pink बेटा, this is due to absenter बेटा। ये absenter के कारण है बेटा, due to absenters, due to absenters बेटा। और एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू, कैटायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा।
इसी तरह से बेटा एक और है बेटा, इसमें सेकंड पार्ट है बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन बेटा, ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, ऑफ बेटा एक्स्ट्रा कैटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट बेटा, एट इंटरस्टिशियल साइट्स, तो ध्यान से देखिए बेटे, जिंक ऑक्साइड वाइट है, हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन लॉस करता है बेटा और येलो बन जाता है बेटा। तो जिंक ऑक्साइड इज वाइट, अपॉन हीटिंग इट बिकेम येलो, दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड टर्न येलो, दिस इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। तो वास्तव में क्या होता है बेटा, जैसे आप देखें बेटे, डायग्राम अपनी बुक में दे नहीं रखा है, थोड़ा सा देख सकते हैं अपन इसको बेटा। जिंकाइन है बेटा, बिल्कुल है, ऑक्साइडाइन है, फिर बेटे जिंकाइन है, फिर बेटा ऑक्साइडाइन है, ऑक्साइडाइन है बेटा, जिंकाइन है, ऑक्साइडाइन है, जिंकाइन है, ऐसे ही बेटा जिंकाइन है, ऑक्साइडाइन है, जिंकाइन है, और भी दिखा सकते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, जो ये एक्सेस कैटाइन है, एक्सेस बेटा एक्स्ट्रा, मतलब वी कैन से एक्स्ट्रा है बेटा, ये एक्स्ट्रा जो कैटाइन है वो एक नेबरिंग साइट, यहाँ इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा नेबरिंग साइट पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट बेटा। तो लास्ट हम बात करें बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ध्यान से देखना बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेटा, तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन SrCl2 strontium chloride as an impurity added to NaCl crystal। ये NaCl क्रिस्टल है बेटा, इस NaCl क्रिस्टल में जब हम SrCl2 डालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा NaCl तो ऐसा है बेटा कि Na1 प्लस Cl1 माइनस, और जो स्टोनशियम क्लोराइड है बेटा स्टोनशियम +2 बेटा और क्लोरीन -2। स्टोनशियम आयन रिप्लेसिस बेटा 2 सोडियम आयन, ये सोडियम आयन है बेटा, एक सोडियम आयन ये बेटा और दूसरे सोडियम आयन ये बेटा, इसकी जगह एक स्टोनशियम आयन आ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि एक जो स्टोनशियम आयन पे +2 चार्ज है तो ये 2 सोडियम आयन के बराबर हो गया बेटा। One lattice site of sodium ion is occupied by strontium ion while another lattice site of sodium ion remain vacant, and this vacant site, number of vacant site is equal to number of strontium ion beta। तो this is impurity defect। NaCl में जब SrCl2 impurity ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेम ऐसे ही बेटा AgCl में हम ऐड करेंगे क्या, कैडमियम क्लोराइड बेटा, तो क्या होगा बेटा, वही होगा बेटा, यहाँ सोडियम आयन की जगह सिल्वर आयन लिख देंगे, सिल्वर आयन, ध्यान से देखना बेटा, सिल्वर आयन, यहाँ बेटा सिल्वर आयन, यहाँ सिल्वर आयन, यहाँ बेटा Cl नेगेटिव है ही,
यहाँ सिल्वराइन, सिल्वराइन, सिल्वराइन बेटा, दो सिल्वराइन की जगह बेटा यहाँ भी सिल्वराइन बेटा, दो सिल्वराइन की जगह तो दो सिल्वराइन चले जाए, उसकी जगह कैडमियम आयन आ जाएगा बेटा, और एक साइट है ना सिल्वराइन की वैकेंट रहेगी, तो नंबर ऑफ जो वैकेंट साइट हैं वो बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ कैडमियम आयन के बेटा। तो व्हाट हैपेन व्हेन कैडमियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी इज एडिड टू AgCl बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स आल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स। दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, कभी कभी एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं, नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का अपने जिक्र है नहीं बेटा। पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नंबर 1 स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर 3 Schottky defect, number 4 Frankel defect. Non-stoichiometric defects are of 2 types. Number 1 metal excess defect due to metal excess defect, and number 2 metal deficiency defect. Metal excess defect is of 2 types. Number 1 metal excess defect due to anionic vacancies, and number 2 metal excess defect due to presence of extra cation at interstitial site बेटा। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट था बेटा ये आयनिक कंपाउंड का था, और एक हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड में पढ़ते हैं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो इस साल से बेटा कोरोना के कारण बेटा सिलेबस में नहीं है बेटा, CBSE बोर्ड में। हरियाणा बोर्ड का सिलेबस अभी आने वाला है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।